हरे कृष्णा। मेरे तरफ से आप सभी को रामनवमी के ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आज आप किसी बच्चे से पूछिए कि आपका सुपर हीरो कौन है तो वो बताएगा स्पाइडरमैन है, बैटमैन है, बाहुबली है। ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल बताएंगे और बताएंगे ही क्योंकि उन्होंने कभी अपना सुपर हीरो को देखा ही नहीं। क्योंकि हम अपने बच्चे को पिकनिक मनाने के लिए वाटर पार्क लेके जाते हैं, चिड़ियाखाना लेके जाते हैं, मुंबई लेके जाते हैं, गोवा लेके जाते हैं। कभी भी उन्हें हम थिएटर लेके जाते हैं, कभी भी उन्हें हम वृंदावन नहीं लेके गए, अयोध्या नहीं लेके गए, नवद्वीप मायापुर नहीं लेके गए, जगन्नाथपुरी नहीं लेके गए, रामेश्वर नहीं लेके गए, केदारनाथ नहीं लेके गए। तो वो कैसे अपनी संस्कृति के बारे में जानेंगे? कैसे उन्हें भगवान रामचंद्र की ग्लोरीज को पता चलेगा? और उसके साथ ही उनके स्कूल में भी वामपंथियों के द्वारा ऐसी ही शिक्षा पढ़ाया जाता है कि वो भगवान रामचंद्र के ऊपर ही उंगली उठाने लगेंगे और बोलेंगे भगवान रामचंद्र वो तो भगवान नहीं है, एक साधारण मनुष्य है जो कि अपनी पत्नी को एक धोबी के कहने पे त्याग दिया ना। लेकिन उनको सत्य को तो कथा पता ही नहीं है और नहीं उन्हें कोई सुनाया है। तो आज थोड़ा इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि भगवान रामचंद्र क्या अपने पत्नी को त्याग दिए या अपनी पत्नी से प्यार नहीं था। तो देखिए, जब भी भगवान आते हैं या तो वो कुछ एग्जाम्पल सेट करते हैं ताकि उसी के अनुसार पूरा दुनिया चले। तो अगर भगवान रामचंद्र अपने पत्नी से माता सीता से प्यार नहीं करते तो जब रावण उनको हरण करके लेके गया था तो वो भारत से श्रीलंका तक पुल नहीं बनाते, छोड़ देते। अरे हम तो राजा हैं, हम तो मेरे पिताजी 4 शादी किया है, हम तो 5-6 कर सकते हैं ना, क्या ज़रूरत है ना, एक को छोड़ ही देते हैं ना। लेकिन नहीं, वो अपने पतिव्रता को पूरा अच्छे से पालन करते हुए कैसे पति को अपनी पत्नी को रक्षा करना चाहिए वो खुद जाके सीता माँ को लाए थे। अगर वो चाहते तो लक्ष्मण हनुमान जी को भी बोल के मंगा सकते थे, लेकिन नहीं, वो चाहते थे कि हमारा एक पति का मर्यादा को बना रहे, इसलिए उन्होंने खुद जाके लाया। तो अब प्रश्न ये उठता है कि फिर उन्होंने क्यों त्याग दिया था माता सीता को एक धोबी के कहने पे? क्योंकि जब माता सीता को उन्होंने लंका से लाया उस टाइम वो वनवास में थे, एक राजा नहीं थे। और जब वो राजा का पोस्ट संभाले तो वो राजा के एक राज कैसा होता है, एक राजा कैसे होता है, उसका एग्जाम्पल सेट करने के लिए उन्होंने एक अपना परिवार को भी त्यागना। ऐसा बोला जाता है कि अगर एक व्यक्ति को त्यागने से अगर आपका पूरा परिवार बचता है तो उसे त्याग देना चाहिए। अगर एक परिवार को त्यागने से पूरा ग्राम बचता है तो उसे पूरा ग्राम को उस परिवार को त्याग देना चाहिए। और एक ग्राम को त्यागने से अगर आपका राज्य बचता है तो वो पूरा ग्राम को त्याग देना चाहिए। ओके, तो वैसे करके भगवान रामचंद्र ने एक एग्जाम्पल सेट किया ना। तो अब एक और बात आता है कि तो फिर उन्हें अग्नि परीक्षा क्यों लिए ना? तो जब भगवान रामचंद्र माता सीता का अग्नि परीक्षा लिए तो इसमें माता सीता या भगवान रामचंद्र का बेइज्जती नहीं हुआ, इससे माता सीता का और ग्लोरीज बढ़ गया। तभी तो आज उनके बारे में हम लोग कथा सुनते हैं, नहीं तो अग्नि परीक्षा नहीं लेते तो हम उनके बारे में उतना कथा भी नहीं सुनते हैं। तो आइए इस रामनवमी पे हम रामायण पढ़ें और अपने संस्कृति के बारे में जानें, और रामायण भी श्रद्धापूर्वक पढ़ें ताकि हम सत्य को समझें। कोई एक राक्षस प्रवृत्ति के एक व्यक्ति बोला है कि अगर झूठ को ही 100 बार बोला जाए तो वो सच लोग मान लेते हैं, और उसने सही ही बोला। जैसे अब भी इतना सारे चीज़ झूठ पढ़ाया जा रहा है कि उसको सब लोग सत्य मान लेते हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा कि कश्मीर पहले हिंदू राजा हुआ करते थे ना, लेकिन उनको इतना झूठ बताया गया कि अभी वो लोग बोलते हैं कि कश्मीर तो पाकिस्तान के ही है ना। ऐसे नहीं, बहुत सारे है ना। धीरे धीरे हम ये भी भूल जाएंगे कि भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान ये सभी भारत का एरिया ही था। तो हमें इसीलिए क्या करना पड़ेगा कि इतिहास को जानना पड़ेगा ना। इसके लिए बहुत सारे इस्कॉन के लोग अच्छे वीडियो बनाते हैं। एक बहुत अच्छा चैनल है शिशाष्टकम,
जो कि इसके बारे में बहुत डीपली वीडियो बनाता है। एक हमारे इसको न्यूटन कोलकाता के भी रामनवमी के ऊपर वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ज़रूर आप देखिए। तो अगर आप उसी को सच की नज़र से देखेंगे तो आपको दिखने लगेगी कैसे नासा भी और बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट भी विश्वास करते हैं कि अभी भी राम सेतु पुल का अवशेष बचा हुआ है, अभी भी द्वारिका का अवशेष बचा हुआ है। तो ये कैसे सत्य है ना, तो इसे जाने। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, हैप्पी रामनवमी, सियावर रामचंद्र की जय। हाँ, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।